नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आज आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आई हूँ। वाओ, नई नई चीज़ें लेकर आती हूँ मैं दोस्तों। और न्यूज़ ये है कि ऋषि सुनाक जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके बारे में न्यूज़ है। और ये न्यूज़ हमारी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी से कैसे कनेक्टेड है, चलिए इस बात को समझते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी सारे लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि अब जो ऋषि सुनाक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो भी यूके के, तो इंडिया में बहुत चेंजेस आएंगे। जो उनके रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के और यूके के, वो चेंज होंगे और हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा, हिंदुइज़्म आगे बढ़ेगा। इसको लेके लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे एक छोटा सा इसमें वीडियो बनाना था जिसमें मैं ऋषि सुनाक के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत बातें, इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। और दूसरा मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको भारत कर सकता है, और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व अगर करे तो सबका बहुत फ़ायदा होगा। हर जगह मेरे ख्याल से प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली जाएगी, और फ्लोरा एंड फोना की भी रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी। बिकॉज फ्लोरा और फोना के वजह से ही इंसान जीवित रहते हैं और इंसानों को जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन होती है वो मिलती है। अगर फ्लोरा और फोना नहीं रहेंगे तो इंसान नहीं रहेंगे। तो ऋषि सुनाक साउथहैम्पटन में पैदा हुए थे और उनके पेरेंट्स तो इंडियन थे, लेकिन वो ब्रिटेन से ईस्ट अफ्रीका माइग्रेट हुए थे 1960 में। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी पैदाइश इंडिया की नहीं है, लेकिन हाँ, उनका जो बैकग्राउंड है वो इंडियन ज़रूर है। दूसरी चीज़ ये है कि ऋषि एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है और वो पॉलिटिक्स में पहले से ही एक्टिव थे। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन की एज अ लीडर इन अक्टूबर 2022 और उन्होंने एज अ चांसलर भी काम किया 2020 से 2022 तक। एंड फिर चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी बने 2019 से लेकर 2020 तक, उससे पहले। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं फॉर रिचमंड सिंस 2015। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत एक विश्व गुरु रहा है शुरू से ही। इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में भी चल रही है और देश विदेशों में चल रही है, मेरे ख्याल से उसी को सबसे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरीके के एजुकेशन सिस्टम में इस वक्त बच्चों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, वो एक बहुत ही टॉक्सिक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें कि आध्यात्मिकता बहुत कम है कहीं कहीं पे है, लेकिन बहुत कम है। उसको बढ़ने का, उसको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो जितनी भी पढ़ाई लोग करते हैं वो केवल नौकरी और धन कमाने के लिए करते हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति और विकास के लिए बहुत कम काम किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अगर चेंज हो जाती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह अगर गुरुकुल सिस्टम वापस आ जाता है, गुरुकुल्स वापस आ जाते हैं, वेदों की, उपनिषदों की, रामायण और महाभारत की प्रॉपर पढ़ाई अगर होने लग जाती है, तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और अगर ये एजुकेशन इंडिया की ही है तो सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट होनी चाहिए और फिर देश विदेशों तक फैलनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं और देश विदेशों में इस एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी मान्यता मिल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम है ही इतनी बेनिफिशियल, चाहे वो हेल्थ पर्सपेक्टिव से हो, चाहे आध्यात्मिकता के पर्सपेक्टिव से हो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंसान को चाहिए वो है पीस ऑफ माइंड। अगर पीस ऑफ माइंड ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा इतनी सारी चीज़ों को अर्जित करने का, इतनी सारी चीज़ों को जमा करने का। पूंजी तो आप यहाँ से ले जा नहीं सकते। इस वक्त मुझे कबीर का एक बहुत अच्छा दोहा याद आ रहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इतनी इनकम अगर आपकी हो जाती है जिसमें आपका भी घर चल जाता है, आपके गेस्ट का भी चल जाता है, और अगर आपको कोई मिशन है उसके लिए आप रिसोर्सेज जमा कर सकते हैं, तो फिर और क्या चाहिए लाइफ में। यहाँ से कुछ तो लेके जाना नहीं है, साथ में अगर जाएगी तो है वो विद्या और आध्यात्मिकता और आपका पीस ऑफ माइंड। सो ऑन दिस नोट, लेट्स होप शायद कोई बढ़िया चेंज हो जाए। आई विल सी यू सून इन अनदर वन। लेट्स बी होपफुल, क्या पता कोई बहुत बढ़िया चेंज हो जाए आने वाले समय में। आई विल सी यू सून इन अनदर वन। वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।